मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी ने भी सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन इनमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। कांग्रेस के 230 प्रत्याशियों में सिर्फ 2 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं, दोनों भोपाल के हैं। एक मौजूदा विधायक आरिफ मसूद, दूसरे विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील। यह स्थिति तब है जब मध्य प्रदेश में मुस्लिम वोटर्स करीब 25 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखते हैं। प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 7% है। राज्य के 54 जिलों में से 19 में मुस्लिम आबादी 1 लाख से ज्यादा है। भोपाल उत्तर सीट में सबसे ज्यादा 60% और बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम वोटर हैं। फिर क्यों चुनावी रणनीति में मुस्लिम समुदाय हाशिए पर है? आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में मुस्लिम राजनीतिक हाशिए पर क्यों जा रहे हैं? इस सवाल पर राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मुस्लिम और बीजेपी के रिश्तों में लंबे समय से खटास चली आ रही है। इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, लेकिन कांग्रेस में भी इस तबके की हिस्सेदारी आबादी के हिसाब से नहीं है। यही वजह है कि बंगाल में 80% मुस्लिम वोटर तृणमूल कांग्रेस के साथ चला गया, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। जानकारों के मुताबिक जब 1993 में दिग्विजय सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में 320 सीटें थीं। छत्तीसगढ़ उस वक्त मध्य प्रदेश के साथ ही था। उस चुनाव को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश में किसी भी दल से एक भी मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचा था, जबकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 6 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह ने अपनी कैबिनेट में इब्राहिम कुरैशी को जगह दी। कुरैशी को 6 महीने में चुनाव जीतकर विधायक बनना था, लेकिन वो नहीं बन पाए। ऐसे में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से देखें तो भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा सीट के अलावा प्रदेश की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। भोपाल उत्तर सीट पर सबसे ज्यादा 52 से 55% और बुरहानपुर सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। इंदौर क्रमांक 1, इंदौर क्रमांक 3, भोपाल, मध्य, उज्जैन और जबलपुर सीट पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। खंडवा, रतलाम, जावरा और ग्वालियर सीट पर 20 से 25% मुस्लिम वोटर्स हैं। शाजापुर, मंडला, नीमच, महिदपुर, मंदसौर, इंदौर क्रमांक 5, सीहोर, इच्छावर, आष्टा और उज्जैन दक्षिण सीट पर 16% मुस्लिम वोटर्स हैं। भोपाल की उत्तर और मध्य विधानसभा सीटों के अलावा प्रदेश की 25 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक बड़ी भूमिका निभाता है। इनमें भोपाल की नरेला, बुरहानपुर, शाजापुर, देवास, रतलाम सिटी, उज्जैन उत्तर, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, मंदसौर, रीवा, सतना, सागर, ग्वालियर दक्षिण, खंडवा और सिवनी, खरगोन, इंदौर क्रमांक 1, देपालपुर विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव है। जानकारों के मुताबिक 1980 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार सबसे ज्यादा थे और उनकी संख्या 35 थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में यह संख्या कम होती गई। 2018 के चुनाव में सिर्फ 14 मुसलमान उम्मीदवार ही मैदान में थे। अब तक सबसे ज्यादा 7 मुसलमान विधायक 1962 के विधानसभा चुनाव में जीतकर आए थे। पिछले 4 दशकों से मध्य प्रदेश से विधानसभा ही नहीं, संसद में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व घटता ही चला जा रहा है। प्रदेश से इस समाज से आखिरी सांसद 1991 में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य असलम शेर खान बने थे। उनके बाद से अब तक कभी कोई मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा में मध्य प्रदेश से निर्वाचित नहीं हो पाया। खान ने पहला चुनाव 1980 में विधानसभा का लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इसके बाद 1984 में बैतूल से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद 1989 में यहीं से हार गए, लेकिन 1991 में वो फिर जीते। अगला चुनाव 1996 में हारे। उन्हें पार्टी ने 2009 में सागर से टिकट दिया, लेकिन वो यहां से भी हार गए थे। असलम शेर खान के अलावा 1980 में गुफरान आजम बैतूल और 1984 में अजीज कुरैशी सतना से सांसद बने थे। कुरैशी राज्यपाल भी बने। कांग्रेस ने साल 2014 की तुलना में 2022 के नगरीय निकायों में ज्यादा मुस्लिमों को पार्षद का टिकट दिया। 2014 में करीब 400 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में 450 उम्मीदवार मुस्लिम उतरे थे। इनमें से 344 ने जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में अच्छा प्रदर्शन किया था। बुरहानपुर में कांग्रेस की एकमात्र मुस्लिम मेयर उम्मीदवार भी कम अंतर से चुनाव जीतने में चूक गई थी। जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की शुरुआत पिछले साल नगरीय निकाय चुनाव से कर दी थी। 1994 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब बीजेपी ने इस चुनाव में 6671 पार्षद सीटों में से 380 मुस्लिमों को टिकट दिया था। इसमें से 92 ने जीत भी दर्ज की। इतना ही नहीं, 12 निकायों में बीजेपी को सत्ता दिलाने में इन पार्षदों का अहम रोल भी रहा। लेकिन बीजेपी राज्य विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों की भागीदारी से बचती रही है। इसकी वजह हिंदुत्व का एजेंडा माना जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को तवज्जो नहीं देती, ये पार्टी का पॉलिसी मैटर है। वो कई दशकों से एक विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी 80 के दशक के बाद से समाज के इस तबके को प्राथमिकता देना धीरे धीरे कम कर दिया है। सवाल ये नहीं कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया गया, बल्कि यह है कि कांग्रेस पार्टी में कितनी उनकी हिस्सेदारी कितनी है। इन्हें ना तो संगठन में पर्याप्त जगह दी जा रही है और न ही किसी कैंपेन में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 7 विधानसभा चुनाव में केवल 9 मुस्लिम विधायक चुनाव जीते हैं। 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में मात्र 1 मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ अकील विधानसभा पहुंचे।
2018 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े 2 मुस्लिम उम्मीदवार आरिफ अकील और आरिफ मसूद जीते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वोटर्स के लिहाज से, इतिहास के लिहाज से मुस्लिम जो हैं वो महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन अब देखें धीरे धीरे हाल और इस चुनाव की बात करें तो पूरी तरह से मुस्लिम जो नेता हैं वो हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ बात बीजेपी की नहीं है, बीजेपी को लेकर ये बहुत आश्चर्य नहीं होता, लेकिन कांग्रेस भी ऐसा ही कर रही है। खासतौर पर मध्य प्रदेश के सिलसिले में बात करें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का जीतना मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव नहीं खेलती।